नमस्कार, हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 27 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की गई। यह योजना केंद्र की तर्ज पर शुरू की गई है। यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी। इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 2 साल तक सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा और परिवार को 2 साल के लिए आवास भत्ता भी मिलेगा। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा, एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किया गया है। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सर्विसेज अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया। इस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस संबंध में विभागीय कार्यवाही चल रही है। जल्द ही इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बताया, कैबिनेट मीटिंग में 33 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 32 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हरियाणा में महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब आकस्मिक छुट्टियां 20 से बढ़कर हुई 25। सीएम नैब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसलों के बारे में बताते हुए कहा, महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियां 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मचारियों को भी 1 दिन की छुट्टी अतिरिक्त मिलेगी। पंचकूला में आई स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। हरियाणा पुलिस विभाग पंचकूला की ओर से स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जा रही है। आपको बता दें, यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वह इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की तिथि 25 जून 2025 से आरंभ हो चुकी है और इंटरव्यू की तिथि 7 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। हरियाणा में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पुलिस की भर्ती के लिए भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक, हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल के सैनिक, 2004 में चयनित हरियाणा सशस्त्र पुलिस के 819 सिपाही भाग ले सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको अभी से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इंटरव्यू वाले दिन अपने सभी दस्तावेजों सहित इंटरव्यू स्थान पर समय से पहुंच जाएं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के पश्चात किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है, कृपया भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा आईटीआई में दाखिलों का शेड्यूल जारी। 8 जुलाई तक जमा करा सकेंगे फीस, ऐसे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हरियाणा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में एडमिशन को लेकर मेरिट लिस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 3 जुलाई को दाखिले को लेकर पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जिन विद्यार्थियों का नाम लिस्ट में होगा, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। विद्यार्थी 8 जुलाई तक फीस जमा करा पाएंगे। 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पहली मेरिट लिस्ट के बाद 9 जुलाई को जो सीटें खाली रह जाएंगी, उनकी सूची जारी की जाएगी। 9 से 10 जुलाई के दौरान विद्यार्थी ट्रेड्स में बदलाव कर पाएंगे। दूसरी मेरिट लिस्ट 11 जुलाई को जारी की जाएगी। जिन विद्यार्थियों का नाम इस लिस्ट में आएगा, वह 11 जुलाई, 12 जुलाई और 14 जुलाई को फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे और 15 जुलाई तक फीस जमा करवा पाएंगे। इसके बाद तीसरे राउंड के लिए खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी। ग्रुप डी के कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। हरियाणा सरकार ने विभागों से मांगी जानकारी। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 21 विभागों से ग्रुप डी के कर्मचारियों से प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले सभी ग्रुप सी के पदों की जानकारी भेजने को कहा है। विभागों को यह जानकारी भेजने के लिए
26 जून तक का समय दिया गया है। बता दें कि सरकार इससे पहले भी यह जानकारी मांग चुकी है। अब विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय पर जानकारी नहीं भेजी गई तो यह मामला मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास भेज दिया जाएगा। सरकार ग्रुप डी के कर्मचारियों को ग्रुप सी में प्रमोट करना चाहती है। इसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया है। 11,000 से अधिक किसानों की बल्ले बल्ले, खातों में आए करोड़ों रुपए, खिल उठे चेहरे। सोनीपत में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से 559 किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 6 करोड़ 23 लाख रुपए और 7 अन्य किसानों को 5 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि जारी की गई। प्रदूषण रोकने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा के अनुसार किसानों को कृषि यंत्रों पर 70% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे पराली जलाने की बजाय मशीनों की सहायता से उसे मिट्टी में मिला सकें। राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए 13 जुलाई तक होंगे आवेदन, जानिए पूरा अपडेट। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसकी अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 13 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी नामों को अंतिम रूप देगी। चयनित उम्मीदवारों को 14 से 20 अगस्त के बीच सूचित किया जाएगा और पुरस्कार वितरण समारोह 4 से 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित होगा। रेवाड़ी जिले को अब तक 5 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुके हैं। गुरुग्राम दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेस वे पर इन वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, चालान काटने की भी तैयारी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और यातायात पुलिस ने दिल्ली, गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेस वे पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध फिर से लागू किया है। दुपहिया, तिपहिया, गैर मोटर चालित वाहन और ट्रैक्टर जैसे वाहनों को मुख्य कैरिज वे पर चलने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें सर्विस लेन का उपयोग करना होगा। यह प्रतिबंध उच्च गति वाले राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है, क्योंकि धीमी गति के वाहन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। पूरे हरियाणा में बारिश का दौर, 5 दिन पहले आए मानसून से इस बार ज्यादा होगी बारिश। हरियाणा के सभी 22 जिलों में आज होगी बारिश। गुरुवार को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में इस बार मानसून 5 दिन पहले आया है। इस वजह से मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है इस बार बारिश पहले से ज्यादा होगी। इस साल जून महीने में बारिश की बात करें तो 1 जून से 26 जून तक हरियाणा में 51.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इस समय तक आमतौर पर 42.5 मिलीमीटर ही बारिश होती है। इस लिहाज से इस बार अब तक 20% बारिश ज्यादा हो चुकी है। हरियाणा सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खुलवाने के लिए कोर्ट पहुंचे उम्मीदवार, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी सुनवाई। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए प्रस्तावित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तकनीकी गड़बड़ी व परीक्षा के लिए आवेदन से वंचित रह चुके सैकड़ों उम्मीदवारों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आवेदन पोर्टल को फिर से खुलवाया जाए और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हें उसमें सुधार करने का मौका भी मिले। मजबूरी में किया सामान्य श्रेणी से आवेदन। कुछ याचिकाओं में आधार कार्ड के अनिवार्य करने व कुछ अन्य शर्तों को भी चुनौती दी गई। याचिका में तर्क दिया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए तय समय सीमित था और इस दौरान बहुत सी सरकारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, मगर सरल पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र वक्त पर नहीं बने। इसकी मजबूरी से उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना पड़ा। इन सभी विषयों के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई देखने को मिलेगी। सीबीएसई 10वीं परीक्षा के पैटर्न में हुआ बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा, जाने मुख्य बिंदु। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई अब 2026 से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं एक सत्र में 2 बार आयोजित करेगा। इस बारे में बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा, नई परीक्षा पैटर्न के अनुसार पहली परीक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक रहेगी। पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। इनके परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा अब सप्लीमेंट्री परीक्षाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह बदलाव 12वीं कक्षा के लिए लागू नहीं किया जाएगा। अरावली में पेड़ कटाई मामला, डीएलएफ ने हाईकोर्ट में दी सफाई, कहा 1995 में मिली थी सभी मंजूरियां, भूमि नहीं है वन क्षेत्र। गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में 2000 पेड़ों की कटाई के मामले में डीएलएफ ने आरोपों से इनकार किया। कंपनी ने अदालत को बताया कि परियोजना के लिए सभी आवश्यक मंजूरियां 1995 में ही मिल गई थी और यह जमीन वन भूमि नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम ने भी डीएलएफ को मिली अनुमतियों की जानकारी दी।
भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 28 घंटे के सफर के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। गुरुवार को शाम 6 बजे स्पेस स्टेशन का हैच खुला और सभी एस्ट्रोनॉट अंदर दाखिल हुए। एंट्री के बाद सभी एस्ट्रोनॉट एक दूसरे के गले मिले। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 900 अंक चढ़कर 83,600 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 25,500 के पार हो गया। एनएससी के मेटल, ऑयल एंड गैस में तेजी रही। रियल्टी में गिरावट दर्ज की गई। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।